मुझे बताएं कि जी क्या लोग जो कंपेयर कर रहे मतलब करते हैं विराट कोहली और बाबर आजम को, क्या ये कंपैरिजन फेयर है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। और दरअसल देखिए हमें हमने यही सीखा है, जो हमारे जब जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, तो हमारे जो जूनियर उनको, हमारे जो सीनियर उनको फॉलो करना चाहिए। आप उनको कहीं सईद अनवर है, इंजमामुल हक हैं, आप दूसरे भी कह सकते हैं कि उनको, जैसे इमरान नज़ीर थे, इस तरह के उस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ जी। किसी भी जवेद मियाँ दाद हैं, इतने बड़े बड़े नाम, ज़हीर अब्बास हैं, हाँ। उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। अब कभी आपने देखा कि इंडिया ने कभी ये कहते हो कि जी कोहली जो है वो बाबर आजम जैसा खेलता है? नहीं, वो हमेशा तेंदुलकर जो है वो इंजमामुल हक जैसा खेलता है। कभी आपने सुना कभी उनकी नहीं, वो स्टेटमेंट? नहीं कहते। उन्होंने कभी हमारे फास्ट बॉलर से कंपैरिजन नहीं किया। बाबर आजम अपनी जगह पे ठीक है, कोहली अपनी जगह पे ठीक है, उनको रहने दे, कंपैरिजन मत करें। कंपैरिजन करना है तो फिर ब्रायन लारा के साथ करें ना, किसी के साथ, रिकी पॉन्टिंग के साथ करें, या मैथ्यू हेडन के साथ करें, वसीम अकरम को कंपैरिजन करें। ये बड़े नाम थे, वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के नाम थे। तेंदुलकर हैं वो, उनको देखो, उनको मिलाएंगे किसी के साथ के जी वो ज़हीर बाज के साथ कभी देखा है मिलाया? उन्होंने कहा कि ये ज़हीर बाज है, ये जवेद मियाँ दाद। सर आप क्या कहते हैं? पहले बब्बू भाई ने किसी ने गले ते मिलाओ, फिर किसी ने कंपैरिजन करना। बब्बू भाई गले मिलो। साडे नाल नहीं, भरान भाई नाल जफ्फी पावा मैं। हाँ जी, पानी जफ्फी मेरे नाल रोज ही पाई दी। फिर हैप्पी नु ले आवा। ये है कि टाइम होगा जफ्फी पांदा? नहीं नहीं, टाइम का टाइम दवाई दा होता है यार। हम तो 1 महीना हो गया बब्बू भाई साथ है। ये तो है। रज़ाक भाई ने बात बिल्कुल ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा। अच्छा आप बताएं तो सही ना, क्या कंपैरिजन फेयर बनता है? नहीं, नहीं बनता जी फेयर, वो उन्होंने कहा ये नहीं बनता जी। अच्छा जी, इन दोनों पाकिस्तान की टीम में अभी प्रेजेंटली किस में पोटेंशियल है अगला कैप्टन बनने की? और भाई अगला कैप्टन बनने की अभी तो फिलहाल आगा सलमान है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाए। अगर वो सही अपनी गेम रखता है, चेंज करता है T20 के हिसाब से, तो वो कंटिन्यू उसको करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी तक जो भी प्लेयर हैं, आपने 6-7 प्लेयरों को एज ए कप्तान बनाया, वो प्लेइंग 11 में भी थे, कुछ अब बाहर हुए हैं, लेकिन स्टिल ये न्यूज़ें आ रही थी कि भाई किसी का कम बैक होना है तो एज ए कैप्टन होना है। आपने उस एज ए वाइस कैप्टन भी आपने बनाया, उसने परफॉर्म नहीं किया, फिर इस सीरीज़ में आपने उसको एज ए वाइस कैप्टन अनाउंस किया है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि भाई 10-10 मैच आप कम बैक दे रहे हो, तो भाई वो उसामा मीर को भी आप दो ना चांस। लेग स्पिनर वो पेशावर ज़ल्मी का, आप उसको चांस दो। ज़रूरी तो नहीं है कि भाई अगर शदाब ने क्रिकेट खेलनी है, या तो पहले एक रोल डिफाइंड कर देना। जैसे स्टीव स्मिथ था, वो एज ए लेग स्पिनर आया था, लेकिन अभी पूरी दुनिया में उसका नाम है एज ए बैट्समैन। आप या तो शदाब को एक सीज़न दे दो कि भाई आपसे हमने ये एक रोल दे दिया है कि भाई आपने एज ए बैट्समैन खेलना है। नहीं, ठीक है, अब वो टीम में आता है, आप उसको एज ए बॉलर खिलाते हैं, वो टीम में 4 ओवर पूरे नहीं करता तो नंबर 4 पे वो बैटिंग करने आ जाता है। जो रेगुलर आपके बैट्समैन हैं, जो एज ए बैट्समैन खेलते हैं, उनको 2-2, 3-3 बॉल मिलते हैं। सबसे पहले उनके साथ भी ज्यादती है। मेरा तो सवाल ये है, दोनों में से एक रोल उसका फाइंड आउट कर देंगे, भाई ये आपका रोल है, ये आपने काम करना है। नहीं, बात तो अच्छी है। अगला सवाल हमारा जी बड़ा सिंपल सा है। मुझे बताएं कि बाबर की कैप्टनसी में क्या कमी थी और रिजवान की कैप्टनसी में क्या कमी थी? फरहान भाई आपसे शुरू कर रहे हैं। यार बाबर बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान कभी भी है, और उसने उस तरह से क्लिक नहीं किया। उसमें कप्तानी की बात नहीं, शायद वो आउट ऑफ बॉक्स उसने उतने फैसले नहीं लिए। अभी सर हम बात करें कि कैप्टनसी में क्या कमी थी। कैप्टनसी में ये थी कि उसने आउट ऑफ बॉक्स बहुत ज़्यादा फैसले नहीं लिए, और दूसरा उसके पास टीम भी वैसी नहीं थी। टीम का होना भी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो 80s में वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, वो कोई भी उनका कैप्टन होता तो उसने जो है वो जीतना ही था। मगर ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि पूरी टीम बनाना? नहीं, टीम बनानी तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, बोर्ड की है, सिलेक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं। कैप्टन तो एक ही था जो बनाता था पूरी टीम। चले, आप कह रहे हैं कि बाबर को सही टीम नहीं दी गई। अच्छा मुझे बताएं रिजवान में क्या? ये भी एक फैक्टर है। अच्छा रिजवान, सर रिजवान मुझे लगता है कि अभी जितने जो कैप्टन हैं हमारे, उनमें सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर कैप्टन वो है। क्रूड है, उसके मतलब फैसले अच्छे होते हैं, उसको गेम सेंस बहुत ज़्यादा है, समझ है उसको। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो लॉट है उनमें सबसे अच्छा तो वही है। और भाई आप क्या कहते हैं, बाबर की कैप्टनसी में क्या कमी थी और रिजवान की कैप्टनसी में क्या कमी थी?
मेरा ख्याल है कि उन्होंने स्ट्रांग डिसीजन लिए जितनी उनको पावर दी गई थी कि 5 साल एक बंदा कप्तान रहा हो और उसको फुल अथॉरिटी मिली हो कि भाई जो मर्जी करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उसको उस तरह के डिसीजन लेने चाहिए थे। यार अगर क्रिकेट बोर्ड या पूरा पाकिस्तान मेरे पे इतना रिलाई कर रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। हाँ, डिलीवर करना है और लड़कों से परफॉर्म लेना है उसने। आप ये देखें, और उसको मेरा ख्याल है कि एक टीम अपने पीछे खड़ी करके देनी चाहिए थी। ये 5 साल में उसने काफी सख्त फैसले किए। देखे, प्रॉपर्टीज ली, गाड़ियां ली, इश्तेहार लिए। हर इश्तेहार में नजर आ रहा है। भावें उसकी लैंग्वेज मेरे अर्गे दी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी वो इश्तेहारों में नजर आ रहा है। इतने बड़े इश्तेहारी हो गए वो। रज़ाक भाई आप बताएं, दोनों की कैप्टनसी में क्या क्या कमी थी? पहली बात ये है कि पाकिस्तान को 15-16 साल पहले उसके बाद जो गुजर गया अरसा, तो कैप्टन सही मिला नहीं। और लेकिन कैप्टन आपको ना डेवलप करने पड़ते हैं। ये तो और कैप्टन का ये मतलब नहीं होता कि वो डिसीजन पावर उसको दी जाए, हालांकि उसकी इतनी सेंस नहीं भी है, फिर भी वो उसमें उसको इतनी पावर दी जाए कि वो डिसीजन ले सके। पाकिस्तान की टीम में 2006-07 के बाद जो है ना, मैं समझता हूँ कि 1 या 2 ऐसे कैप्टन होंगे जो थोड़ा सा उनका माइंड चलता होगा, पर उसके बाद जो है आप मैनेजमेंट में लोग ऐसे लेके आए, कोच हो गया आपका, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, सिलेक्टर ऐसे होने चाहिए कि जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, वो आप प्लेयरों को चलाएं। तो पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करना बहुत आसान है क्योंकि हर चीज़ के प्लान के तहत होती है। हम समझते हैं जिसको कप्तान बना दिया वो जी अब वो पावर में आ गया, वो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। आप मेरिट को देखें, आप हाँ जी, स्किल लेवल को देखें। कप्तान वो होता है जो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाए, जो परफॉर्म दे। ये इसको कहते हैं कप्तानी। बिल्कुल। अगर मैं कप्तान हूँ और उमर कमल सारे मैन ऑफ द मैच लेती जा रहा है तो मेरे लिए तो ये कप्तान हो गया ना। इसको इतनी इज्जत दो कि मैं इसको ये लगे कि यार कि मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कप्तान से भी ज़्यादा मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कप्तानी का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें आप खुद ही करना शुरू कर दें कि जी मैंने उसकी नहीं सुननी, मैंने उसकी नहीं सुननी, ऊपर से ये ऑर्डर आ जाए कि जी आपने कप्तान की जो कहे वही सब कुछ होना है। ये चीज़ें आप गलत करती हैं, इससे फिर क्रिकेट का नुकसान होता है। प्लेयर आप ज़ाया होते हैं, ना प्लेयर डेवलप करते हैं, ना प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलता है। आप चेंजिंगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस सीरीज़ में इसने नहीं किया, इसको निकाल दिया, इसने इसको निकाल दिया। तो आपका कहना है कि भाई दोनों कैप्टन्स ने हार्ड डिसीजंस नहीं लिए? नहीं, मेरा कहने का नहीं है। दरअसल हर बंदे की कैपेसिटी होती है। अब मेरी कैपेसिटी में मैं कैप्टन नहीं बन सकता, मुझे कप्तान बना दिया जाता है, तो मैं फिर क्या करूँ? ओके, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। तो ये एक इतना ज़्यादा कोई बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है। आप ऊपर हाई लेवल पे ऐसे लोग होने चाहिए जो आप इनको प्लान दें, प्लेयरों को स्किल लेवल देखें उनका, कि उनकी नज़र होनी चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा है। जैसे आप मुझे कहेंगे जी आपने किस प्लेयर को लेके आना, मैं कहूँगा जी हसन नवाज को अभी T20 में खिलाएं। ठीक है, वो न्यूजीलैंड में अच्छा टूर नहीं गया उसका, पर इन पिचों के लिए बड़ा सूटेबल है। तो इस तरह के प्लेयर आपको लेके आने पड़ेंगे। इसमें आप कैप्टन हो या ना हो, मैं हूँ या ना हूँ, पर प्लेयर मेरी नज़र अच्छी है। मैंने प्लेयर जो पिक किया वो बड़ा अच्छा पिक किया। ओके जी। अच्छा जी, क्या एक चीज़ और, बाबर का जो है ना, बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि जब 2022 का हमने T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में, और फाइनल में ड्यूरिंग फाइनल शाहीन अनफिट हो गया। अगर वो ना अनफिट होता तो शायद वो भी रिज़ल्ट हमारे हक में आता। उसके बाद शादाब को कप्तान बनाया गया, शाहीन कप्तान बनता है, बाबर 2023 का जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ उसे मैसेज दिए जाते हैं कि आप वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं होंगे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि जब चेयरमैन चेंज होता है तो वो जो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, उससे भी जो हमारी टीम है उससे बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट हुई है। पॉलिटिक्स कह रहे हो कि उस दिन जेडी ये शाहीन दी कमी पूरी कौम ने फील की थी, जिस तरह राफेल दी कमी हो गया ना जी ग्राउंड में। वो तो नहीं, पाकिस्तान ने फाइनल खेला है, उसके बाद कैप्टन चेंज हम करते रहे हैं और किसी को हमने सेटल होने नहीं दिया। अब आप देखें, हमने जो टेस्ट मैच खेलना है अक्टूबर में, अभी मैच चल रहा है और अभी से हम कप्तान चेंज करने की वो खबरें फैलाई जा रही हैं। चले वो तो देखेंगे ना जब आएगा। अगला बताएं कि जी यस और नो है, ये मोहम्मद आमिर को टीम में होना चाहिए? उसने खुद रिटायरमेंट ली हुई है। आप परफॉर्मेंस जो उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, जितने फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। यस और नो? यस और नो। डार साहब? बिल्कुल होना चाहिए। ओके। उमर भाई? नो। ओके। रज़ाक साहब? देखिए,
मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वो खुद उन्होंने बोर्ड में कहा था कि मुझे ये आखिरी वर्ल्ड कप खिला दें, उसके बाद मैं नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से। ठीक है। एक प्लेयर खुद कह रहा है कि मैंने नहीं खेलना, तो फिर उसको क्यों होना चाहिए? अच्छा जी, क्या ग्रुपिंग की वजह से प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं टीम में? ग्रुपिंग की वजह से क्या प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं टीम में? डार साहब? बिल्कुल होते हैं। हाँ जी, फरहान भाई? होते हैं सर, हर दौर में हुए हैं। ओके, रज़ाक भाई? देखो, ये जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, तो ये तो फैक्ट है, और 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, पर ये कि उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन खान लगे तो एको जी हो जाती है की वजह ये खान लगे खाने में सूप भी होता है, दोनों में कोई होगी नहीं, उसके लिए तो पूरा दोनों हाथ जाते हैं। लेकिन सूप सर खाते बॉल में देखना उंगली तो नहीं डालते, सूप पीते हैं रज़ाक भाई। पैसा ही इतना आ गया था, यार नहीं आ रही यार भाईजान, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बहुत बड़े सूपिए हैं ऐसे में। वाह वाह वाह, तुसी बैठो, मैं और ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬਸ। जी उमर भाई?